हमारा वीडियो पसंद आया और इस तरह से बहुत वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। एमबीए क्या है, कैसे पूरी करें इसकी जानकारी। आज हमारा विषय है एमबीए। अगर आप ग्रेजुएशन पूरा कर चुके हो और आगे पढ़ना चाहते हो तो एमबीए के बारे में अवश्य जानकारी होनी चाहिए। आज हमारे इस पोस्ट में एमबीए क्या है, कैसे करें, उसकी पूरी जानकारी हम बता रहे हैं। एमबीए कब कर सकते हैं, इसकी फीस, एमबीए करने के बाद रोजगार अवसर आदि विषयों की जानकारी आप प्राप्त करेंगे। तो पहला है एमबीए क्या होता है। एमबीए के यानी मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि 2 वर्षीय बहुत ही प्रतिष्ठित पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है। एमबीए करने के दौरान आप बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ आप सीखते हैं कि एक व्यापार को कैसे सफल बनाया जाए, बिजनेस करने के तरीके, बिजनेस से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारी आप एमबीए प्राप्त कर सकते हैं। एमबीए कई क्षेत्र में होता है, जैसे बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, रिटेल, फॉरेन, कलवर आदि। आप जिस क्षेत्र की रुचि रखते हैं उस क्षेत्र में एमबीए कर सकते हैं। एमबीए करने से पहले आपको प्रवेश परीक्षाओं होकर गुजरना होता है, जो कई तरह की होती हैं, जिसकी जानकारी हम आगे प्राप्त करेंगे। एमबीए कौन कर सकता है, तो कई लोगों की धारणा है कि एमबीए को बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए होता है या फिर इसे सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनका खुद बिजनेस हो। ऐसा नहीं, एमबीए का एक बिजनेस जुड़ा कोर्स जरूर है, पर कोई भी कर सकता है। यदि आपका कोई फैमिली बिजनेस में है तो आप एमबीए करके किसी बड़ी कंपनी में मैनेजमेंट, इससे बड़े पदों पर नौकरी पा सकते हैं। तो एमबीए के लिए शैक्षणिक योग्यता और प्रवेश क्या है। यदि आप एमबीए करना चाहते हो तो मिनिमम 50 अंकों के साथ आपको ग्रेजुएशन करना जरूरी है। इसके अलावा आपको एमबीए में एडमिशन लेने के लिए प्रवेश परीक्षा में सफल होना जरूरी है। हमारे देश में सीएटी एक प्रतिष्ठित प्रवेश परीक्षा है, जिसमें आप एमबीए कॉलेज में प्रवेश पा सकते हैं। इसके अलावा सीएमएटी, टेक्स, एमएटी, इसके अलावा कुछ अन्य प्रवेश परीक्षाओं के माध्यम से भी एमबीए कर प्रवेश पा सकते हो। कुछ कॉलेज में एमबीए करने के लिए उपरोक्त शर्तों अलावा किसी कंपनी का अनुभव भी मांगा जाता है। 12वीं कक्षा के बाद एमबीए जहां 12वीं के बाद सीधे एमबीए कर सकते हैं, जो वो 5 वर्षीय पाठ्यक्रम आता है, जिसमें बीबीए, एमबीए होता है, किंतु ये सुविधा कुछ यूनिवर्सिटी में ही होता है। एमबीए के विभिन्न क्षेत्र, तो हमारे देश में आप कई सारे क्षेत्र में एमबीए कर सकते हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख है। तो हमें बैंकिंग, यदि किसी बैंक के अच्छे पद पर कार्य करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। फाइनेंस बैंकिंग में एक अच्छे तरह फाइनेंस की भी मार्केट काफ़ी बड़ा है। पिछले कुछ वर्षों में अपने इस क्षेत्र में एमबीए करना भी सही साबित हो सकता है। आईटीआई की जगह में आप आईटी की जगह के बारे में पढ़ेंगे। मार्केटिंग, तो इस क्षेत्र में जॉब की पर अपार संभावना है। आप किसी भी प्रभावित करने की क्षमता है, जो आपको यह चुनना चाहिए। एमबीए कहाँ से करें, तो आईएस के देश में इंदौर, अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता एवं लखनऊ में स्थित है, जो एमबीए करने के लिए बेस्ट है, किंतु यहाँ प्रवेश पाना आसान नहीं है। इसके लिए आपको बहुत ही कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। आईएम के अलावा और भी कई सारी यूनिवर्सिटी है जहाँ आप एमबीए कर सकते हैं। आप अपने शहर का नाम कमेंट में लिख सकते हो। एमबीए की फीस कितनी होती है, तो एमबीए की फीस तकरीबन 1 लाख रुपए की प्रारंभ से होती है और ये 10-12 लाख तक की हो सकती है, जो निर्भर करता है वो उसके लिए कॉलेज में प्रवेश ले सकते। तो कि एमबीए की कितने समय का होता है, तो यदि आप फुल टाइम एमबीए करते हो तो उसमें 4 सेमेस्टर आते हैं, जो 6 महीने में एक होता है।
MBA करने के बाद सैलरी कितनी मिलेगी? तो यह निर्भर करता है कि आपके काम वैसे शुरुआत में से 3 से 4 लाख प्रति वर्ष सैलरी हो सकती है यदि आप किसी अच्छी कंपनी में प्रोडक्ट हो तो। क्या MBA हिंदी माध्यम से होता है? कई सारे हिंदी माध्यम के छात्रों को यह सवाल होता है कि क्या MBA हिंदी में हो सकता है, पर आपको बताना चाहूँगी कि दोस्तों की MBA एक बहुत बड़ी डिग्री है जो हिंदी लेना संभव नहीं है। अगर कहीं MBA हिंदी माध्यम से होता है तो उसका बहुत ज़्यादा महत्व नहीं होता, इसलिए आपको यही सलाह देना चाहूँगी कि आप पहले अपनी फीस सुधारें और फिर MBA करने के बारे में विचार करें। समाप्त। हमारा वीडियो पसंद आया और इस तरह से बहुत वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।